तो तहसीन पूनावाला, आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए कि आपने अपनी पार्टी से कितने दलित प्रधानमंत्री बनाए? 55-60 साल का राज रहा ना, कितने दलित प्रधानमंत्री बनाए? गिनवाइए, सोचिए, गिनवाइए, तब तक पब्लिक के सवाल लेती हूं। अविनाश पांडे का वाराणसी से सवाल है। दीपोत्सव, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और अब महाकुंभ का विरोध। विपक्ष को मोदी योगी से नफरत है या सनातन से? रमाशंकर रांची झारखंड से पूछ रहे हैं। बीजेपी बताए कि महाकुंभ में 60 करोड़ लोगों का स्नान कराना यह सरकार की उपलब्धि है या सनातन की? सवाल पहले विवेक श्रीवास्तव जी आपको और फिर प्रदीप भंडारी जी। सबसे पहले तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा गलत एग्जाम्पल सेट किया है 2 बार। पहले जब अपने थोड़े से यंगर डेज में आसाराम बापू के आश्रम के चक्कर लगाते थे, यूट्यूब मौजूद है, और अब एक अंधविश्वास को फैलाया है बागेश्वर धाम में जाके धीरेन्द्र शास्त्री से मिलकर के, जो कहीं ना कहीं उनके नए स्पिरिचुअल गुरु के रूप में उभरे हैं, ऐसा लगता है मुझको। आप कहना करना क्या चाहते हैं मेरे प्राइम मिनिस्टर हो? मुझे दुख होता है इस बात का कि सिर्फ इसलिए कि कुंभ में मौतें हुई और एक साधु धीरेन्द्र शास्त्री ने खड़े होकर के उसको जस्टिफाई करने की कोशिश किया मोक्ष शब्द से, तो प्राइम मिनिस्टर वहां पहुंच गए। क्या कहेंगे इसको? ये सही है या गलत? ये बिल्कुल गलत है। और हम कहना क्या चाहते हैं? आपके शो पे टाइम्स ऑफ भारत पे मैं स्वामी कैलाशानंद जी महाराज से मिला था, मेरा लंबा इंटरेक्शन हुआ था। कैलाशानंद जी महाराज वहां पे जाकर के अंबानी साहब को डुबकियां लगवा रहे हैं। पूरा परिवार आया है, सारा सोशल मीडिया देख रहा है कि साधु कैसे वीआईपीज के पीछे दौड़ता है। वही साधु जिससे मैं आपके स्टूडियो में मिला था, ये वही साधु है जिसने हर्षा नाम की एक स्त्री आई थी, वो भी ब्यूटी पार्लर में जाके नकली जटाएं लगा करके साध्वी बनी थी। ममता कुलकर्णी, किस किस से दीक्षा लेंगे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी? किस किस की फोटो लगाएंगे? जनता अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ ये डिसाइड करेंगे स्पिरिचुअलिटी क्या है, और इनके जाने से स्टैंप लगेगी। नहीं, क्यों? उन्हें हक नहीं है, उन्हें हक नहीं है आस्था का? आप तय करेंगे, आप तय करेंगे विवेक श्रीवास्तव कि प्रीति जिंटा जाए तो उसकी आस्था आपकी आस्था से कम है? आप तो नास्तिक हैं, आप तो नास्तिक हैं, लेकिन प्रीति जिंटा और कैटरीना कैफ की आस्था आप कैसे तय करेंगे? पहले तो इस सवाल का जवाब दीजिए प्रदीप भंडारी। क्या विवेक श्रीवास्तव को हक है तय करने का कि बाकियों की आस्था का सर्टिफिकेट सीपीआई सीपीएम से आएगा क्या? डोंट मेक अ पिकनिक स्पॉट। नविका जी, मैं इन सबके एजेंडे को एक फैक्ट के तहत एक्सपोज कर देता हूं, क्योंकि ये ज्यादा पढ़ के नहीं आते। आपको पता है राम मंदिर के में पहली ईंट 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में किसने रखी थी? दलित रामेश्वर चौपाल जी ने रखी थी। यह है हमारे हिंदू धर्म की एकता की सच्चाई कि जो पहली ईंट रखी गई थी वो हमारे दलित भाई ने रखी गई थी। कितने आरएसएस के प्रांत हैं जहां पे दलित ने जो है उसको सुपरसीड कर रहे हैं, उसको सुपरवाइज कर रहे हैं। ये क्या बात कर रहे हैं? महात्मा गांधी का जाके लेख पढ़ी, हरिजन उन्होंने हेगड़ेवर जी के बारे में क्या तारीफ करी थी, किस तरीके से वीर सावरकर और हेगड़े जी ने सोशल अनटचेबिलिटी में काम किया था। इनकी दिक्कत यह है कि एक डिबेट दलित अलग अलग कास्ट के अलावा नहीं बोल सकते। इन लोगों ने द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी ट्राइबल प्रेसिडेंट है उनको पुअर लेडी शब्द का प्रयोग किया था, तब ये तहसीन पूनेवाला जो की पार्टी तो शांत हो गए। इनको चिढ़ इस बात से, मैं वापस से फोटो दिखाऊंगा श्रीवास्तव उन सब की जो मंशा थी कि भाई हिंदू बढ़ जाए, सनातन बढ़ जाए। ये 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु ने ऊंच नीच के भाव सबको त्याग कर, अमीर गरीब सबके भाव को त्याग कर वहां पर एक साथ डुबकी लगाई है। मैं बताता हूं कैसे रोजगार बढ़ रहा है। आकाश कुमार यादव 40,000 रुपए से ज्यादा पर मंथ कमाए हैं। राहुल महाजन ने श्रद्धालुओं को तिलक लगाकर रोजाना हजारों रुपए की कमाई करी है। इतनी तमाम स्टोरीज है। और ये तहसीन पुणे वाला बात कर रहे थे कि भाई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। तहसीन जी शायद से टाइम्स नाउ, नव भारत और टाइम्स नाउ कम देख रहे हैं आप। सुनिए आज की रिपोर्ट क्या थी। आज इन्वेस्टिगेटिव टीम ने अपना बयान जो है वो ऑलरेडी दर्ज करा दिया है। पर आप ये बताइए कि राहुल गांधी ने अभी तक डुबकी क्यों नहीं लगाई भाई? वो राहुल गांधी जिन्होंने अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का दर्शन अभी तक क्यों नहीं किया? वो राहुल गांधी जो हर बाबर की मजार पर 3 बार चले गए, वो राहुल गांधी अयोध्या में क्यों नहीं आए? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन रोज सुबह उठकर महाकुंभ को गाली देना भी जरूरी नहीं है। ये भी अगर आप मान लें तो कोई नहीं ये एक्सपेक्ट करेगा कि राहुल जी क्यों नहीं आए। अनुराग भदौरिया जी वापस जुड़ गए हैं, उनके कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम थी। अनुराग भदौरिया जी, जनता पब्लिक आपसे सवाल पूछ रही है। नरेश चौहान नीमराना राजस्थान से सवाल पूछ रहे हैं, महाकुंभ का सफल आयोजन और 63 करोड़ हिंदुओं का स्नान
ये कहीं मोदी को ना मिल जाए, योगी को ना मिल जाए और वोट बैंक ना खिसक जाए? क्या इसी बात को लेकर मोदी विरोधी कुंठा में है? जवाब दीजिए पब्लिक को। फर्क है हमारे में और भारतीय जनता पार्टी में। उनके लिए कुंभ राजनीतिक विषय है, हमारे लिए कुंभ आस्था का विषय है। हम वहां पे व्यवस्थाओं पे सवाल उठाते हैं। हम जब उनकी व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हैं तो उसको सीधा कुंभ से जोड़ देते हैं। मैं कहता हूं संजय निषाद इनके मंत्री है, इन्होंने कहा कि वहां पे जो कुंभ में 30 लोगों की मौतें हुई, संजय निषाद जी कह रहे थे कि बड़े आयोजन में छोटी मोटी घटना हो जाती, 30 सनातनियों की मौतें हो जाए, 30 हिंदुओं की मौतें हो जाए, आप छोटी मोटी घटना बताएंगे? शर्म नहीं आती आप? सनातनियों की मौत पे आप छोटी मोटी घटनाएं बताते हो? किसी दूसरे धर्म के बारे में बोल के देखिए, छोटी मोटी घटनाएं होती तो मैं आपसे पूछूं, कभी नहीं बोल पाएंगे आप। इसी तरह से रेलवे स्टेशन में 18 लोगों की मौत होगी भगदड़ में, मंत्री ने इस्तीफा दिया आपके रेल मंत्री ने। और आपके मंत्री जीतन मांझी क्या कहते हैं? जीतन मांझी क्या कहते हैं? जीतन मांझी कहते हैं वहां पे क्यों गए थे भीड़ लगाने के लिए? रेलवे स्टेशन में अगर आप सही सवाल है प्रदीप भंडारी जी, व्यवस्था पर सवाल उठाना आस्था पर सवाल उठाना तो नहीं है। अब व्यवस्था में कहीं कमी रही होगी, शायद ये सवाल पूछ रही है समाजवादी पार्टी, इस पर क्या जवाब देंगे? छुपाने के लिए धर्म के आड़ इस पर जवाब दीजिए भंडारी। क्या मृत्यु कुंभ? मैं जवाब दे, मुझे बताइए क्या महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना व्यवस्था पर सवाल उठाना है कि सनातन का अपमान करना है? क्या महाकुंभ को बेकार कहना व्यवस्था पर सवाल उठाना है कि सनातन का अपमान करना है? क्या कुंभ नहाकर आदमी मर जाएगा ओम प्रकाश सिंह व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं कि सनातन का अपमान कर रहे हैं? क्या कुंभ का आयोजन फिजूल खर्ची है? लाल बिहारी यादव समाजवादी पार्टी के कहते हैं कि व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं कि महाकुंभ का अपमान कर रहे हैं? क्या अखिलेश यादव महाकुंभ के अंदर अकबर को ढूंढ रहे व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं कि जाके सनातन का अपमान कर रहे हैं? क्या ये पैरामीटर पे लगा सकते हैं? आप दीजिए ना, क्या इनमें से किसी भी नेता से अखिलेश यादव ने कॉल करके बोला जिनका नहीं? अनुराग भदौरिया जी आप गए क्या? मैं तो गया हूँ, आप गए? अरे आपके ही चैनल ने कवर किया था। तो मुझे बता दीजिए व्यवस्था कैसी लगी? आप तो अच्छे भले, आपका विजुअल भी चल रहा है, अच्छे भले डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आप तो आम आदमी, आप तो वीआईपी भी नहीं है, लेकिन बड़े अच्छे से लगा रहे हैं आप डुबकी। कहाँ अव्यवस्था कहाँ पर थी बता दीजिए ना। 30 किलोमीटर पैदल दिल पर हाथ रखकर सच बोलिएगा, क्योंकि कुंभ स्नान करके आए हैं। पाप अब जितने धुल गए अब और नहीं धुल पाएंगे। बताइए कि वहां व्यवस्था में कहाँ गड़बड़ी थी? मैं कह रहा हूँ दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ, मैं 25 से 30 किलोमीटर चला हूँ। वीआईपी कल्चर जिस तरह का वहां इन्होंने बनाया है, क्या सनातनियों में भी वीआईपी और आम आदमी होगा? अरे गंगा माँ के लिए सब बराबर होते हैं, चाहे वीआईपी हो चाहे आम आदमी हो। और आपने जो वीआईपी कल्चर वहां पे बनाया है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। 25-30 किलोमीटर चल के गए। अब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अगर अनुराग भदौरिया जी 30 किलोमीटर चल के गए तो बहुत ही आम आदमी है। व्यवस्था में गड़बड़ी है। आप तो प्रयागराज में रहते हैं। नविका जी, वैसे तो अनुराग भाई आमतौर पर ये नहीं करते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि इनकी गाड़ी कहां तक गई थी। इसका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन चलिए आप ही बता दीजिए कहां गाड़ी खड़ी की। अरे बताइए गाड़ी किस कैंप तक गई थी? बताइए ना, मैं बता देता हूं आपको अभी। मैं बता रहा हूं, मैं आज तक के वहां भी पैदल गया था। सही बताइएगा आपकी गाड़ी किस सेक्टर में किस जगह खड़ी थी? आपने उसकी फोटो भी गलती से डाल दी। सेक्टर 21 सेक्टर सब में पैदल घूमा हूं, कोई गाड़ी नहीं थी। आप गाड़ी में तो मुख्य गए थे, उसके बाद कीजिएगा अनुराग भदौरिया जी, पैदल घूमना आप मन से चाहें तो जरूर पैदल घूमिए, किसी ने मना थोड़ी किया। और आप तो फिट इंसान हैं, ओबेसिटी पर भी प्रधानमंत्री ने कैंपेन चलाया होगा, तो शायद उसी टारगेट में आप अपना बनने के चक्कर में, फिटनेस के चक्कर में चले होंगे, लेकिन गाड़ी तो आपकी वहां तक गई थी। अब इतने आम भी आप नहीं है जितने बता रहे हैं। पब्लिक के कुछ और सवाल। अमरीक सिंह का मोहाली से सवाल है, क्या 63 करोड़ लोगों की डुबकी और एकजुटता ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी का चैन छीन लिया? संजय मिश्रा भदोही यूपी से पूछ रहे हैं, दिल्ली के चुनाव नतीजे और महाकुंभ में सनातन के महादर्शन से क्या विपक्ष बौखला गया है, इसलिए कुंभ पर हमलावर है? मंजुला नोएडा यूपी से पूछ रही हैं, क्या 63 करोड़ डुबकी से साबित हो गया कि सनातनी हिंदू महाकुंभ में विपक्ष के झूठ को नकार रहा है? उपमा श्रीवास्तव यूट्यूब पर पूछ रही है, ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के कुछ नेता ये साबित करने में लगे हैं कि कौन कितना बड़ा सनातन विरोधी है। अब इसका जवाब नवल जी आप ही दे दीजिए, क्योंकि अगला चुनाव बिहार में है, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली के बाद
अब ये सनातनी एक हो गए तो दिक्कत बिहार में तो नहीं है, इसलिए टेंशन में है आप? नहीं नाविका जी, आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो गलत है। बिहार में 20 साल से भारतीय जनता पार्टी है और जदयू है, उसको हिसाब देना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ आपसे, आपकी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप दिखा सकें कि अविमुक्तेश्वरानंद जैसे साधु संत भी उस पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं। कोई टीवी चैनल जो डिबेट कर रहा है वो एक ही तरह का डिबेट कर रहा है, उसकी भी हिम्मत नहीं है कि डिबेट में डाइवर्सिटी लाए, दिखाए उन लोगों को भी। उन लोगों ने भी सवाल उठाया है, जायज सवाल उठाया है। आपकी हिम्मत नहीं है कि कम से कम उनका मूविंग क्या वोट पे एक जरा कमेंट देके दिखाइए ना। की बात कर रहे थे, नवल उनका जी, जवाब देना चाहता हूं। मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूं। त्रिपाठी होने का फायदा आज को बेकार कहा ना, चाहे आप जाति को मानने का दावा करें या ना करें। नवल जी हमारी हिम्मत की चिंता मत करिए, आप जीतने का खाइए। अब महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली में नहीं जीत पाए ना विपक्षी लोग, आप जीतने का साहस इकट्ठा करिए। हमारे साहस की चिंता बिल्कुल ना करें। हम 30-32 साल से साहस से पत्रकारिता कर रहे हैं, करते रहेंगे। आप अपना साहस बटोर कर रखिए, नवंबर में जरूरत पड़ेगी। ब्रिजभूषण त्यागी का यूट्यूब पर सवाल है, विवेक श्रीवास्तव जी तो नास्तिक हैं, हिंदू धर्म को मानते नहीं, फिर उन्हें कुंभ पर बोलने का हक कहां से मिल गया? विवेक भाई जवाब दीजिए। जी नहीं, बिल्कुल हक है। मैं इस देश का नागरिक हूं और अगर मैं देख रहा हूं कि जनता को बरगलाया जा रहा है और उसको मूर्ख बनाया जा रहा है और यहां पे बॉलीवुड की परेडें चल रही हैं, बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं और ग्लोरीफाई किया जा रहा है, वो रिलीजियस इवेंट कम हो गया और एक बड़ा ग्लैमर इवेंट ज्यादा हो गया, जहां पे अगर दीक्षा के लिए कलकत्ता कुलकर्णी के पास जाना पड़ेगा तो मैं जरूर बोलूंगा प्राइम मिनिस्टर अगर धीरेन्द्र शास्त्री के पास जाकर के अंधविश्वास को एंडोर्स करेगा, मैं जरूर बोलूंगा। अब तो महाकुंभ को अंधविश्वास से जोड़ दिया। विवेक जी, 63 करोड़ लोगों में बॉलीवुड के कितने आए, गिन सकते हैं ना आप? किसने गिनती करी? नहीं 50 आए होंगे, 100 आए होंगे, 200 आए होंगे, लेकिन 63 करोड़ आप समझ रहे हैं? 63 करोड़ आप समझ रहे हैं कितनी जनता होती है? विवेक श्रीवास्तव इसीलिए बड़े परेशान हैं। प्रदीप भंडारी जी, 63 करोड़ में इनको सिर्फ चिंता है तो उद्योगपतियों की और बॉलीवुड वालों की, ऐसा क्यों? इनको इसीलिए चिंता है क्योंकि पीठ पीछे इनको ही पैसे लेने होते हैं। ये इनकी केरला की सरकार बड़ी बड़ी उद्योगपतियों के खिलाफ विवेक श्रीवास्तव जी आके बोलते हैं, वही उद्योगपति जाके केरला के अंदर इन्वेस्ट करते, उन्हीं के साथ जो है फोटो खिंचवाते, तब उनको याद नहीं आता। नाविका जी मैं वापस से पूछ रहा हूँ, क्या 62 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जिन्होंने महाकुंभ में स्नान लिया, क्या किसी की जाति पूछी गई? क्या किसी से जातीय भेदभाव हुआ? क्या विवेक श्रीवास्तव, चलो 1000 बॉलीवुड के लोग आए, 3000 आए, 10,000 आए, भैया 60 करोड़ से ज्यादा 99.99999% नहीं, आप सवाल सही पूछ रहे हैं अनुराग भदौरिया जी कि आम आदमियों की चर्चा करो। मैं अपनी सोसाइटी की बात कर सकती हूँ, अपने दोस्तों जानने वालों की बात कर सकती हूँ। बहुत से लोग गए और जो गया और वापस आया वो कहीं ना कहीं सिद्धि पाने की खुशी में झूमता हुआ वापस आया। बहुत से लोग जिन्होंने ये देखा, और हर कॉलोनी से, हर सोसाइटी से बसें भरकर जा रही हैं। आप जितना सोचते हैं, आप जितना नहीं है, उससे ज्यादा हम लोग जुड़े हुए हैं क्योंकि हम आम आदमी, आम औरतें ही हैं। लेकिन ये आपको नजर नहीं आता। आपको नजर आता है तो राजनीति, आपको नजर आती है तो नुक्स, अव्यवस्था। अब ये देखने का तजुर्बा है। देखना चाहें तो उसी पत्थर में भगवान नजर आएगा और श्रद्धा ना हो तो फिर पत्थर ही। यही तो कहते हैं कि जिसकी जैसी भावना उसको वैसे ही नजर आता है। अनुराग भदौरिया जी, भावना पर काम करिए, बाकी ऊपर वाला देखेगा।